इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील पर आयद एतराज दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरमीम शुदा अपील दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील पर आयद एतराज दूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरमीम शुदा अपील दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा होंगे। और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। कल ये खबर आई थी कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी सदर मुमलिकत को इरसाल किया था, जो कि मंजूर कर लिया गया। और आज आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और ट्रेडिशन के तौर पर अब अगर ये देखा जाए तो सदर मुमलिकत उस इस्तीफे को कबूल भी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन मुस्ताफी हो चुके हैं। कल ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और मंजूर भी कर लिया गया। और अब आपको हम ये अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, एक जज साहब कल मुस्ताफी हुए और एक और इस्तीफा आज आ गया। यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेजा गया था। और उसके पीछे तो वजूहात सामने आ रही थी क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का में कार्रवाई चल रही थी। और उससे कबल हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है उनकी जानिब से जवाब भी जमा करवाया गया था, जो कि शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि जो जस्टिस एजाजुल अहसन हैं उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है। लेकिन जो आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था, हमने देखा कि उसके अंदर भी, क्योंकि उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में भी वो मेंबर थे जस्टिस एजाजुल अहसन, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी बैठने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो बैठे थे। और ये कार्रवाई सारी आज जो है इजलास के अंदर चली थी। और अदालत ने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने, उनके चेयरमैन ने जो है वो नोटिस, आगाही नोटिस जारी किए थे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को। लेकिन अभी ये लेटेस्ट खबर सामने आई है और यही ज़राए का कहना है कि जो इस्तीफ़ा है वो भी सदर मुमलिकत को भेज दिया है जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से जो इस्तीफ़ा भेजा गया था उसके अंदर जो ग्राउंड बनाया गया था बेसिकली वो यही था क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर कार्रवाई चल रही थी। और जो नोटिस जारी किए गए थे, 2 शोकाज नोटिस उनको जारी किए गए थे, जिनके उनकी जानिब से जवाबात भी जमा करवाए गए थे। और उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसके अंदर यही ग्राउंड लिया गया था कि उनके ऊपर जो आयद इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। और आज जो इजलास होने जा रहा था, जो इजलास हुआ भी है, ओपन कोर्ट के अंदर हुआ है। चेयरमैन जो थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ। और उसके अंदर हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल अहसन जो है वो उस इजलास का हिस्सा नहीं बने। और इसी वजह से जो इजलास था उसमें वक्फा भी किया गया था। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इजलास का हिस्सा बने थे। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये अब सामने आ रही है कि जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से भी इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है। और इसके हवाले से जो है ये ज़राए का कहना है कि जो इस्तीफ़ा भेजा गया है वो सदर मुमलिकत को भेजा गया है।
अभी जो है वो मंजूर सदर मुमलिकत ने करना है या नहीं करना, उसके ऊपर फैसला बाद में किया जाएगा और अपडेट जो है वो बाद में आएगी। पर लेकिन अभी तक ज़राए का यही कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है और 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 2 सीनियर जजेस की जानिब से ये इस्तीफ़ा दिया गया है। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से जो बैकग्राउंड था, जो रीज़न था, वो सामने था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके ख़िलाफ़ तकरीबन 10 के करीब शिकायत आई थी और जो है उसके ऊपर उनकी नोटिस उन्हें जारी किए गए थे, उनके ऊपर जवाबात भी जमा करवाए गए थे उनकी जानिब से। लेकिन उनके ऊपर जो शिकायत जो दर्ज आयद की गई थी उसके अंदर बेसिक जो ग्राउंड लिया गया था वो लाहौर के घर के हवाले से, गुजरांवाला की प्रॉपर्टी के हवाले से, मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात और शिकायत कुनिंदगान की जानिब से शिकायत की गई थी, जिसका उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था वो भी वाज़े के तौर पे उनकी जानिब से जवाब दिया गया था। और ये कहा गया था कि जो लाहौर की जो घर है उसको बाकायदा तौर पे जो है वो गोशवारों में भी ज़ाहिर किया है और उनके अपने जो साहबजादे हैं वो भी जो है वकला हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तरफ से लिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर जो घर था उसके हवाले से उनकी जानिब से ये बताया गया था कि वो उन्होंने अपनी सैलरी की से जो है वो उसकी पेमेंट उन्होंने की है बाकायदा तौर पे। तो इस के जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे उनका तो ये बैकग्राउंड था, लेकिन इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा हसीब, चूंकि आप कोर्ट की बीट को करते हैं और बड़े लंबे अरसे से इस बीट को कवर करते आ रहे हैं, चूंकि जो जस्टिस एजाजुल एहसन है वो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास एक ग्राउंड थी, उस ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दिया। आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या रीजंस हो सकती हैं जिन ग्राउंड्स पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया? क्या वो जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का मौक़िफ़ था उसकी तायीद करते थे या किसी और किस्म के उनके इख्तलाफात थे? देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन बिल्कुल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से वो उनका वो तायीद भी करते थे और उनकी तरफ से ज़राए का ये कहना था कि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो ज़राए के मुताबिक सुनने में आया था कि शायद वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, अपना इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उस वक्त भी जो है ये ज़राए के मुताबिक कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ही वो कहा गया था कि फ़ेस किया जाए मामलात को और अपने आप को जो है वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को जो है वो मुस्तरद करवाया जाए और इसका सामना किया जाए। अक्टूबर का महीना था जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस भी बनना था, लेकिन उससे कबल ही हमने देखा कि ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा अपना सदर मुमलिकत को भेज दिया है। और बैकग्राउंड के अंदर वजह यही नज़र आती है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है उसी को के हवाले से ही जो है ये रद्द अमल उनकी तरफ से सामने आया होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भेजा है। इसके अलावा अभी और कोई ग्राउंड नज़र आता नहीं है, क्योंकि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो एक शिकायत आई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई हुई और आज जो इजलास था इजलास के अंदर भी वो शामिल नहीं हुए और ख़ुद को अलहदा कर लिया से ये उसके बाद देखा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इजलास का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इस बात के ऊपर भी जो चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये पॉइंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया था कि क्या उनकी गैर मौजूदगी में इजलास को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये कहा गया था कि नहीं, जो है वो जज को शामिल करना पड़ेगा, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई में ब्रेक किया गया था, मुख्तसर वक्फा किया गया था और उसके बाद दोबारा इजलास का आगाज़ हुआ था और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस इजलास का हिस्सा बने थे। और दूसरी अहम बात कि आज बाकायदा तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये वाज़े किया गया है कि जो कार्रवाई है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ उसको रोका नहीं जाएगा, उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। और उसी के तनाजुर के अंदर हमने देखा कि आज आगाही नोटिस भी उन्हें जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कल तक जो
इजलास मुलतवी हो रहा है उसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ख़ुद या अपने वकला के ज़रिए जो है वो पेश हो सकते हैं और अपना जो मौक़िफ़ है वो बताएं, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की साख्त का मामला है और उनके इस्तीफ़े के बाद इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो अदालत ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था उसमें कल तक जो है वो मुलतवी किया गया था और जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनको आगाही नोटिस भी जारी किया गया है और उसके साथ साथ उनके जो वकला हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो एक बेसिक बुनियादी तौर पे जो ज़ाहिरी तौर पे चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि ठीक है हसीब, आप साथ रहिएगा। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा कि कल जो कि मंजूर हुआ और आज एक और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा आ गया है, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, ये तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख वैसे तो अनगिनत इंतहाई गैर मामूली और हिला देने वाले वाकयात से पुर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शायद सबसे बड़ा वाकया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख की, जिसमें कि 24 घंटे के अंदर तकरीबन 24 घंटों के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। और आज का इस्तीफा जस्टिस एजाजुल अहसन का, तो ये एक अर्थ शेकिंग और बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज हैं। वो आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने वाले थे और जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम तकसीम देख रहे हैं उसमें एक जानिब अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खड़े थे तो दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल अहसन खड़े थे और इससे पहले जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदियाल उस पोजीशन पे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी जो हम मसाइल देख रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और खासतौर पर जस्टिस एजाजुल अहसन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा उनके खिलाफ कैंपेन करती रही है और उनको नाम देके उनको निशाना बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने। तो ये पूरा माहौल जो है इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्शन से बिल्कुल 4 हफ्ते कबल हम देख रहे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़े फैसलाकुन केसेस सामने आ गए हैं और अभी एक बहुत बड़ा केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आज ही अपील दायर की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे और इलेक्शन कमीशन का इकरार है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं हिलना चाहिए। ये पूरी सूरत हाल और उसकी धमाका खेज सूरत हाल में एक जानिब इलेक्शन, दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से खदशात और वसवसे और वहम और दूसरी जानिब में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तलाशिम और तूफान, एक तूफान से कम नहीं है जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा और यकीनी तौर पर इसके अपने असरात होंगे, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये पूरा माहौल, क्योंकि अदालत उस्मा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ का ये माहौल, वहाँ पे ये सूरत हाल। इससे पहले एक जज साहब जो हैं वो उन पर संगीन करप्शन के इल्जाम लगे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास में शरीक नहीं हुए जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन के हवाले से आज बड़ी अहम कार्रवाई होनी थी और इस हवाले से चैन हुई दोपहर से हो रही थी कि जस्टिस एजाजुल अहसन आज खास तौर से इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शरीक नहीं थे और अब ये खबर आ रहा कि वो दरअसल वो मुस्ताफी हो गए हैं और वो भी मुस्ताफी किसी पसमंजर के बावजूद के बिना, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उनके इल्जाम थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन पर तो किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी और अफसोस उनका इस्तीफा दे देना ये बड़ी बहुत ही धमाका खेज मैं कहता हूँ कि बात है और हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का तस्लीम है और इस इस्तीफे का हम नहीं जानते कि क्या असरात होंगे बेंच के मजीद और वो जज साहिबान जो नजरियाती तौर पर जस्टिस एजाजुल अहसन के जो कैंप है उसमें बैठते हैं उनके उसके क्या असरात होंगे और फिर अब इंतहाई कलीदी मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं उनके क्या असरात होंगे, क्योंकि हम नजरियाती तस्लीम देखते हैं और हम बाहर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी हवाले से भी एक तस्लीम की सूरत हाल हमें नजर आ रही है और उसमें फिर ये एक धमाका खेज डेवलपमेंट होना जो है वो पाकिस्तान के माहौल के लिहाज से हर लिहाज से यकीनी तौर पर कोई भी पाकिस्तानी नहीं कह सकता कि ये कोई एक आम बात है। तशवीशनाक बात है, तशवीशनाक हालात की, तशवीशनाक डेवलपमेंट और तशवीशनाक खबर।
ठीक है कारमेन सर, हमने देखा माजी में भी हमने देखा जिस तरह से अदलिया में एक तकसीम रही है, अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस सिस्टम का अब हम हिस्सा बन चुके हैं, अब यहाँ पर एक तब्दीली की ज़रूरत है? जी, हम तो ये पाकिस्तानी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान के तमाम इदारे हों, उनकी हुर्मत हो, वो मुस्तहिद हो, वो चिंता पिलाई की दीवार की तरह से पाकिस्तानी अवाम की रसाई के लिए मौजूद हों, पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए मौजूद हों। हमारे इदारे कमजोर होंगे तो हम कमजोर होंगे। हम पहले से अंदरूनी तौर पर इतने कमजोर हैं, उस दौरान हमारे इदारों में कमजोरी का तासुर आना या उनके इमेज में खराबी आना या उनके इमेज के हवाले से अवाम में किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात होना या शिकायत होना या खुदा न खास्ता बहुत ही मनफी जज्बात होना, ये किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस किस्म की कैफियत हो और पाकिस्तानी बेपनाह तशवीश में मुब्तला ना हो जाए। और अब इस सिलसिले में बहरहाल अगर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का फैसला मंजूर होता है और वो जैसे कि होगा, जाहिर है जस्टिस नकवी का हो गया है, अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ पर है। वो अलमबरदार है इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ के, वो अलमबरदार इस वक्त पाकिस्तान में कानून की सबसे बड़ी अलम जो कलीदी इदारा है उसमें इंसाफ डिलीवर करने के और पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तफसील का शिकार नहीं है, न नजरियाती, न सियासी, न किसी अंदाज की। और इसको असर नौ एक नया जन्म देना होगा हमें सुप्रीम कोर्ट से। ये जो नजरियाती तकसीम हमें नजर आ रही है, अल्लाह करेगा इसमें मजीद कोई हमें कोई तशवीशनाक खबर सुनने को ना मिले, क्योंकि अब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट भी होनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट पर जगह लेंगे, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की, जस्टिस एजाजुल अहसन की। और ये तमाम माहौल जो है ये माहौल है, हर लिहाज से बहुत ही तशवीशनाक माहौल है और बिल्कुल अचानक है, क्योंकि किसी के जहन में गुमान नहीं था कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के बाद जो कि बहुत सीरियस और बहुत ही कंसर्न वाली बात थी, उसके फौरन बाद में इतनी खबर आ गई, इतनी अचानक और बिल्कुल किसी के जहन गुमान में भी ये बात हुई थी कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा के सीनियर तरीन जज वो शख्स जो कि अगले 7-8 महीने के अंदर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, अचानक अपने वजह से इस्तीफा दे देंगे। जो उनकी इतिहास है जो अभी सामने नहीं है, उसकी सरकारी तौर पर तस्दीक भी नहीं हुई है। इस मामले की हम जरूर कहते चले कि किसी सरकारी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल जो मुसद्दिका जराए हम तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा हो गया है। अब हमें नहीं पता जिसकी वजूहात क्या है, और वजूहात अगर सामने आती है और वो इसमें भी अगर तस्दीक का पहलू है तो वो भी एक बड़ी मुश्किल चीज हो नहीं सकता कि ये आम की बात है। बहुत ही गैर मामूली, इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है जिसमें जज साहब ने इस्तीफा दिया, क्योंकि आमतौर पर जो जजेस होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है या अदालत आलिया और अदालत इज्मा के जज है, ये बड़े मजबूत आसास के मालिक होने चाहिए और ये किसी दबाव किसी भी परेशानी में इस तरह से सरेंडर को नहीं करना चाहिए ना करते, क्योंकि वो तो इंसाफ के अलमबरदार है, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके लेकिन किसी और का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो हमारी जो जज साहिबान हैं वो तो हम यही तसव्वुर करते हैं कि वो इंतहाई मजबूत आसास के मालिक होते हैं, कमजोर आसास के मालिक नहीं होते। अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन का ज़ाहिर इस्तीफा है कि कमजोर आसास का इजहार हो रहा है। ऐसा लगता है कि जज साहब जो है उनको परेशानी थी या या कुछ भी थे, लेकिन शायद इसका हल ये नहीं था तो अपनी वजह से इस्तीफा दिए थे। ये तो मैं ऐसे ख्याल रुझान कर रहा हूँ, मैं नहीं बताया कि क्या वजूहात है, क्या हमें कभी पता चलेगा भी, ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ का ये डेवलपमेंट जो हुई क्या बात की और किस वजह से ये हुई, मंजर है। और पसमंजर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी तस्वीर के शिकार है, तस्वीर के शिकार की मुख्तलिफ तरीके से अक्कासी हो रही है और जिसके दौरान पाकिस्तान की अदालत उस्मा से तकरीबन 25 घंटे के अंदर जो है दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के आइंदा के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो फहरिस्त हैं जस्टिस मंसूर अली शाह
जस्टिस ईसा के स्टेटमेंट के बाद जो कि अगले 6-7 महीने के अंदर दूर है, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और अब जो उनका सीनियरिटी है उसके लिहाज से बजाय ये लगता है कि 4 साल तक जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। सियासी तौर पर मैं जरूर समझती के लिए मरीम नवाज के लिए, गुलाम नवाज शरीफ के लिए, उनके लिए तो सफर का माहौल होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा नाम लेते के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया है। के हवाले से के हवाले से जैसे आइंदा जैसे पाकिस्तान इनको होना था, मगर इसके बावजूद इनका नाम लेके कड़ी और सीधी तनकीद का निशाना उनको जनाब नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा बनाती रही है। बहरहाल इसके अपने सियासी असरात भी हैं और ये वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की सियासत एक बहुत अहम मोड़ पे है। इलेक्शन हमारे ख्याल से दूर खड़ी है और इस दौरान देख रही है कि क्या PTI जो है वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो दूसरी जमातों को जो आसानियां सहूलत या जो उनको फतह हासिल है या जो भी उनको आराम हासिल है वो उसको भी हासिल होता है। इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट केस है PTI की सियासी किस्मत के हवाले से, जैसे अब पाकिस्तान जनाब करेंगे, जो फैसला करेंगे कि क्या PTI को बल्ला मिलना चाहिए, इलेक्शन से मिल जाएगी, जैसे पिशावर हाईकोर्ट से कहा जरूर मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दबाव को गैर आईनी करार दे दिया है। लेकिन कमीशन पाकिस्तान पूरी कुव्वत से मैदान में कर दिया है और जनाब मखलूद अली खान जो पाकिस्तान के नंबर 1 चौथी के वकील कर जाते हैं और शायद सबसे महंगे वकील भी हैं पाकिस्तान के, उनको हायर किया है, पूरी कुव्वत से अपना मुकदमा लड़ेंगे। और बाहर अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए बहुत ही इस वक्त एक इम्तहानी घड़ी है। हम पाकिस्तानियों कब तक इम्तहान होता रहेगा और किसी भी सूरत हाल से गुजरते रहेंगे। अल्लाह करे इसी सूरत से हम आजमाइश को भी पूरा उतरे, हम इलेक्शन में जाएं और कम अज कम एक हम रीजनेबली हम साफ इलेक्शन करा लें और फिर उसके बाद हमें एक दूसरे मुंतखब हुकूमत मिल जाए। वरना भाई यही निजाम से खड़े अगर कोई इलेक्शन से खराबी हुई है पाकिस्तान में तो फिर उससे तो बेहतर यह है कि फिलहाल ये निजाम के लिए हम अपने आदाब को दुरुस्त करें फिर इलेक्शन कराएं। अच्छा कामरान खान साहब, हमने देखा कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, माजी में उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस गया, बहुत मुश्किल हालात में भी उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया, अपना दिफा किया और वो सुरखरू हुए, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई किसी दूसरे जज के खिलाफ हो रही है, आप क्या समझते हैं कि उनको भी उसी तरह डट कर उसका दिफा करना चाहिए था या कि इस्तीफा देना एक बेहतर हिकमत अमली है? ये बिल्कुल नहीं बेहतर हिकमत अमली। मैंने बताया कि जजेस को तो हम समझते हैं कि आप के मालिक होते हैं, वो हमसे ज्यादा मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, उन्हें होना भी चाहिए। कोई दबाव, किसी किस्म की तकलीफ, कोई किस्म के सख्त हालात उनको सकम करने पे मजबूर ना करें, वो उसके सामने हथियार ना डाले, वो उसके सामने शर्मिंदा ना हो जाए। आज की सूरत हाल को ये जाहिर कर रही है कि जनाब जस्टिस शायद बहुत मजबूत आसाब के मालिक नहीं थे, उन्होंने कमजोर आसाब की निशानी की है। वो सीनियर मोस्ट जज हो चुके हैं, उनकी तवक्को नहीं मुझे थी कि वो इस तरह से इस्तीफा दे देंगे और अपनी वजूहात के लिए बयान करेंगे और इसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी सूरत हाल उनके सामने थी, जिसका उनको सामना था, नहीं मालूम की वो क्या सूरत हाल थी, लेकिन उनको बहरहाल मुकाबला करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जस्टिस शौकत अजीज की भी ठीक है, जैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने किया। और बहरहाल ये तो हमारी बिल्कुल एक बुनियादी तवक्को है अपनी अदलिया से और अपनी अदलिया के जो नामवर तमाम साहिबान हैं अदालत उल्मा, अदालत आलिया के, ये वही मजबूत आसाब के मालिक होते। इस तरह से ये कमजोरी की निशानी है कि आप अपना ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। वो अमल है जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इस अंदाज से नहीं देखा है। और फिर इसके अपने असरात हैं, आपकी टाइमिंग देखें, आप इसके पस मंजर देखें, आप इसका पूरा जो इस वक्त पाकिस्तान जिस एक इंतहाई अहम दौर होता है उस हवाले से देखें तो इसके अपने असरात हैं। किसी सूरत से भी पाकिस्तान को मजबूत नहीं बना रही तमाम वाकयात। पाकिस्तान की
सुप्रीम कोर्ट में जब इस किस्म के पहल का फिर डेवलपमेंट होंगी तो ये कोई निजाम इंसाफ के लिए जो पहले ही कोई इतना शानदार नहीं है, माफ कीजिएगा, तो उसके हवाले से मजीद आवाम की जो तकलीफ और तकलीफ है उसमें इजाफा होगा। जी ठीक है कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन से तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन 1 अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था और ख़बर ये भी आ रही है कि जस्टिस एजाजुल अहसन ने आज सुप्रीम जुडिशल के इजलास में उन्होंने शिरकत भी नहीं की है। और जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन ने 2 रोज़ पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तलाफ भी किया था। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक इस्तीफ़ा कल आया, मंजूर हुआ और आज एक और इस्तीफ़ा आ गया, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? एक्चुअली जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के ऊपर एक रेफरेंस तैयार हो रहा था और एक भी नहीं बल्कि 2 रेफरेंसेस थे, जिनमें एक में उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था जिसको रेफरेंस की बुनियाद बनाया गया था, और एक और रेफरेंस भी है। तो ये रेफरेंस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना था और आप जिस तरह देख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है, ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं और जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप के जजेस कंसिडर किए जाते थे और इनको प्रो पीटीआई जजेस भी समझा जाता था परसेप्शन वाइज। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का, या उनके पास जवाबात नहीं थे करप्शन के उन चार्जेस के जो उनके बेटों के हवाले से लगाए गए या उन पे लगाए गए, या उनकी जो लीक्ड ऑडियोज आई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के करता धरता लोगों के साथ, खासतौर पर परवेज इलाही साहब के साथ जो वज़ीर आला थे। इस तरह एजाजुल अहसन साहब जो है उनको इस बारे में बिल्कुल इल्म था कि उनके खिलाफ अगले 1-2 रोज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस जाने वाला था, बल्कि 2 रेफरेंसेस थे वो, और उनमें एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का केस था, और दूसरा भी एक और केस था। और उनको ये अंदाजा था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह कार्रवाई चल रही है और इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद है, क्योंकि ये ग्रुप जो है अगर इसको बंदियाल साहब का ग्रुप कहा जाता था तो ये एंटी काजी फायज ईसा ग्रुप जजेस भी कहलाए जाते थे। और जो हमने जस्टिस बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन देखी थी वो इसी 2 ग्रुप की वजह से थी, जिसमें एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे और दूसरी तरफ ये जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस बंदियाल साहब थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप देखें तो जब इसी एंटी ग्रुप के पास जानी थी, इनका परसेप्शन ये था जस्टिस एजाजुल अहसन का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जब करनी थी काजी फायज ईसा साहब ने और वो तमाम जजेस जो एजाजुल अहसन साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ ग्रुप में है, तो उसके बाद चांसेस यही थे कि वो भी शायद यहाँ से फारिग होते। तो उन्होंने एक स्केप इख्तियार किया कि वहां पे जाने से पहले उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा प्रेसिडेंट का मंजूर करना बड़ा जरूरी है इस वक्त बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर इस्तीफा मंजूर नहीं करते तब भी एक इशू हो सकता है। ये इस्तीफा मंजूर करना बड़ा जरूरी है बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लगता यही है कि अब एजाजुल अहसन साहब शायद प्रेसिडेंट के इंसिस्ट करने पे भी सीट को छोड़ ही दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि यही एजाजुल साहब वही जज थे जो कि पनामा के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग जज थे। और आपको याद होगा जब इंग्लैंड में उन्होंने एड्रेस किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और जब उन्होंने जहां जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब के नाम लिए थे वहां जस्टिस एजाजुल अहसन का नाम भी लिया था और ये कहा था कि जब तक ये लोग मौजूद हैं तो किस तरह इंसाफ हो सकता है और किस तरह लेवल प्ले फील्ड हो सकता है और सहूलतकारी जारी रहेगी। अभी भी आप देखें नून लीग के जितने भी जोमा आते हैं हमारे शोज में वो यही कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब फैसला ही नहीं कर पा रहे कि प्राइम मिनिस्टर बनना है कि नहीं बनना उन्होंने अभी का उम्मीदवार, क्योंकि उनके नजदीक अभी भी इदारों की तरफ से सहूलतकारी हो रही है। तो वो जिस इदारे का नाम लेना चाह रहे थे लेते हैं, कहे बगैर कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस की तरफ इशारा होता था, जिनमें जैसे एजाजुल अहसन साहब टॉप पे हैं, क्योंकि पनामा में जो उनका वर्डिक्ट था वो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव था। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो अब कोई शिकवा रहा ही नहीं कि वो कहे कि जी सहूलतकारी हो रही है इदारे की तरफ से या कोई, अब तो बिल्कुल मैदान क्लियर है। ठीक, कामरान शाहिद साहब, जैसे ही ये खबर आई थी तो यही वजह जानने की हम सब कोशिश कर रहे थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तो किसी वजह से इस्तीफा दिया था, इनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई और गालिबन इन्होंने
जी जी, मैं यही कहने लगा हूँ, गालिबन इन्होंने कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था इसलिए इन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन ये आप खबर ब्रेक कर रहे हैं इन सेंस के इनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में 2 रेफरेंसेस आने वाले हैं जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत खबर गर्दिश कर रही थी। इसके ऊपर वुकला की एक टीम काम कर रही थी इजाजुल हसन साहब के इस केस के ऊपर। पूरा एक एविडेंस की फाइलें तैयार की गई हैं और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये अगर ये आज रिजाइन ना करते तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो दूसरा रेफरेंस फाइल होने लगा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो वो उससे बचने के लिए मेरी तो यही राय है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस जो थे वो रेफरेंस जो था वो तैयार हो गया हुआ था और इस पे काफी महीनों से काम हो रहा था। वुकला की एक टीम थी जो इस पे काम कर रही थी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते फिर रही थी और उन्होंने अच्छा खासा जो मज़ार अल नकवी साहब के भी रेफरेंस में अच्छा खासा एविडेंस दिया गया है, या एविडेंस कह लें आप या डॉक्यूमेंटेशन कह लें, क्योंकि एविडेंस तो क्रॉस एग्जाम के बाद साबित होता है कि वो एविडेंस एलिजिबल है भी या नहीं। वो तो हुआ ही नहीं क्रॉस एग्जाम, वो तो रिजाइन कर दिया मज़ार नकवी साहब ने। लेकिन इनके लिए का जो रेफरेंस है उस पर तो फाइल थी वो बहुत भरपूर और बड़ी जामिया फाइल है। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि उस रेफरेंस से बचने के लिए और जिस तरह की कार्रवाई, जितनी इफेक्टिव कार्रवाई और जितनी सूरत के साथ और जितनी फास्ट फॉरवर्ड कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त हो रही है चीफ जस्टिस के अंडर, उनको नजर आ रहा होगा कि वहां से शायद वो नहीं उसको कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इस जी बिल्कुल ठीक है। कामिल साहब, जिस तरह से आप तकसीम की बात कर रहे हैं, अभी भी एक बहुत बड़ी तकसीम है अदलिया में, तो आप क्या देखते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा? देखें, परसेप्शन वाइज तो अब ये बड़ा एक सारा मामला बड़ा ड्रामाई रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी कहें, जो जिन लोगों ने रिजाइन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जी जस्टिस फायज ईसा साहब जिस तरह कोर्ट को चला रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में ये जजेस रिजाइन कर गए, या जिस तरह रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ये मौक़िफ़ होगा, क्योंकि इजाजुल हसन साहब के मुतालिक ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा एंटी और इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा हक में उन्होंने फैसले दिए। और अगर आप पिछले फैसले देखें, जबकि बंदियाल साहब का कोर्ट जारी था, तो वो आपको फैसलों चल जाएगा पता कि उसमें हर उस बेंच के अंदर इजाजुल हसन साहब लाजमी हुआ करते थे और बंदियाल साहब होते थे, इजाजुल हसन साहब होते थे, 3 रुकनी बेंच हुआ करता था। और वो सारे के सारे फैसले जो है वो बहुत से लोगों के नजदीक प्रो इमरान फैसले थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये परसेप्शन भी जरूर उभरेगा, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि ये एक प्रोटेस्ट किया है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये डिस्कशन के काबिल हैं। हम कोई चीज फाइनलिटी से तो नहीं कह सकते कि एजाज हसन साहब ने उस आने वाले रेफरेंस के खौफ से रिजाइन किया है कि उनके पास जवाब नहीं है उसका, या उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब चल रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी उसका भी बायकॉट किया था जस्टिस इजाजुल हसन ने। और जो मज़ार अल नकवी साहब की मेंटेनेबिलिटी वाली सेशन था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें उनका वोट नो में था। वो उनका ये कहना था कि मज़ार अल नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं चलना चाहिए। तो आज जैसे मंसूर अली शाह जो है वो आए थे फिर इजाजुल हसन साहब की जगह पे वो पूरा करने के लिए उनकी सीट को। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए तो नवाज शरीफ साहब के रास्ते से सारे कांटे जो है वो निकल गए हैं, जिनको वो कांटा समझते थे, वो कांटे थे या नहीं थे। अब तो ये भी नहीं वो कह सकते कि अदालतों में से कोई सहूलतकारी हो रही है। इजाजुल हसन साहब भी अब रिजाइन कर गए। जी अच्छा कामिल शाह साहब, इंटरेस्टिंगली ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी वो जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का जो इस्तीफ़ा कल मंजूर हुआ उसके बाद भी अब रुकी नहीं, आज भी इजलास हुआ और कल 11:30 बजे दोबारा होगा। और जो जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी हैं उनको भी आगाही नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब जो चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स थे वो भी बड़े अहम थे। इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, अगर आप डेटा निकालें, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जो है किसी जज ने इस्तीफा दिया है। तो अब जजों को ये समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई जारी रखे या ना रखे। अटॉर्नी जनरल से आज पूछा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मामला चल रहा है और उसके देखे से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुरखरू हुए थे, गाजी फायज ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुरखरू हुए थे। तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला भी चल रहा है और एक जज ने रिजाइन कर दिया है। तो इसलिए अभी कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ था
कि अगर ये हो जाए तो फिर क्या वो कार्रवाई जारी रखनी है या कार्रवाई जारी नहीं रखनी। तो इसलिए शायद उन्होंने अगर ये डिसीजन लेते हैं कि कार्रवाई जारी, जो कि नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कार्रवाई जारी रहेगी, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट होगा और ये पहली दफा सेट होने जाएगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में कि एक जज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस फेस कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बावजूद जो है वो अदालत जो है वो वर्डिक्ट देने पे आमादा है और वो कार्रवाई करने पे भी आमादा है और उनको सुने बगैर आई थिंक फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो तो आज भी नहीं आए। जो मज़ार अली नकवी थे इस्तीफा देने से पहले भी नहीं आए और अब तो खैर उनका जवाब ही कोई नहीं आने का, वो जज ही नहीं रहे। और सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई जो है वो आम बंदों के खिलाफ तो होती नहीं है कि आम साइल वहां पे चला जाए रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देने के बाद, वो तो होती ही प्योरली हाजिर सर्विस जज के खिलाफ है। तो अब मज़ार अली नकवी वहां जाने के एलिजिबल भी नहीं है और हों भी तो वो जाएंगे नहीं। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको सुने बगैर या उनके वकील को सुने बगैर किस तरह एक तरफा फैसला करेगी या क्या वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे करेगी। लेकिन ये ड्रामाई सूरत है। नहीं सर, उन्हें बाकायदा तौर पर आगाही नोटिस भी जारी किया गया और ये कहा गया है कि कल वो आके अपना जवाब जमा करवा सकते हैं या अपने वकला के जरिए भी जवाब जमा करवा सकते हैं और अगर नहीं आते तो जो दूसरी पार्टीज हैं एग्रीव्ड पार्टीज, उनको सुना जाएगा। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि वो तो नहीं आएंगे, वो तो आज भी नहीं आए और वो नहीं आएंगे और वो जब वो नहीं आएंगे और ना उनका कोई वकील आएगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जबकि वो रिजाइन भी कर चुके हैं, वो क्या करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? क्या उनके खिलाफ फिर भी फैसला देगी या उनके हवाले से फैसला देगी? ये पहली दफा होने जा रहा, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा अब जब ये इसकी कार्रवाई किस ऊंट बैठती है, करवट लेती है। जी बिल्कुल कामरान सर, हमने देखा जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी जो था वो रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन उनकी अहलिया उन्होंने बहुत डटकर मुकाबला भी किया और वो सुरखरू भी हुए और जिस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब हैं जिस तरह से वो उनकी हिमायत में है, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया, उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि उनको डट के मुकाबला करना चाहिए था। काजी फायज ईसा साहब ने तो देखें, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट थी, उस जमाने का अटॉर्नी जनरल था, उस जमाने की FBI थी, उस जमाने की FIA थी, उस जमाने की हुकूमत थी इमरान खान की और वो तने तना ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी वाइफ ने जिस तरह मुकाबला किया इतना कोरेजियसली, उनका दामन साहब था, उन्होंने मुकाबला किया। और ये जो मज़ार अली नकवी साहब है उनके खिलाफ तो इस तरह का माहौल नहीं है कि कोई निगरान हुकूमत एक काम कर रही है, कोई उनको अभी तक ना FIA का सामना करना पड़ा था ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको बेहतरीन घेरा तंग किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यही हिकमत अमली अपनाई कि इस्तीफा दिया जाए और आज दूसरी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिस पर कामरान शाहिद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे। फायज ईसा के रिटायरमेंट के बाद रवा साल अक्टूबर में उन्हें मुल्क का आइंदा चीफ जस्टिस बनना था और अगस्त 2025 में उनकी रिटायरमेंट होना थी, लेकिन उन्होंने आज अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है।